नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मजे में हो। काफ़ी टाइम से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे रीजन की वजह से, तो कंटिन्यू इसके ऊपर हो रहा है स्टोरी की वीडियो अपलोड होगी। अब कंटिन्यू होगी, लेकिन पर डे तो नहीं बोल सकते ना, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चैनल पे बने रहना और सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं। ये कहानी बम्बई की एक बंदे की है। एक बंदे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 बंदे बोलूँगा मैं, क्योंकि तीनों का उनका फ्रेंड सर्किल था। तो उस चक्कर से इसका एक तो अपना ही दोस्त है, उसी ने बताई, तो मैंने सोचा कि एक बार आप सभी को बता दूं। तो फिर शुरू करते हैं कहानी को। तो आज की कहानी बहुत ही ड्राउनी एंड बहुत ही खतरनाक, मतलब पूछो मत, तो इतनी खतरनाक है। तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी 3 बंदों की है, तो उनके नाम बता देता हूँ पहले मैं आप सभी को। तो एक का नाम था सुनील, और एक का नाम रोहित, और एक का नाम राहुल। तो मतलब ये तीनों बचपन से काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मतलब एक ही गांव में रहते थे, तो काफ़ी टाइम से बचपन से एक साथ पढ़ते थे। मतलब जो भी काम है एक साथ करते ज़्यादातर ये। तो इन्होंने मतलब तीनों ने अपना कॉलेज वगैरह सब गांव से ख़त्म कर लिया। तो फिर कॉलेज बाद में फिर इन्होंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हैं। तो दिमाग में आया कि बम्बई चलते हैं, बम्बई चलेंगे तो वहाँ जाके कुछ काम करेंगे, तो 2 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे अपने पास में, क्या दिक्कत है उसके लिए। तो भाई साहब चले गए बम्बई। मतलब तीनों बंदों ने काम वाम जॉब वॉब ढूंढा अपने लिए, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया। तो ऐसे एक दिन कट गया, दूसरे दिन भी यही सीन हुआ। तो दूसरे दिन जैसे शाम हुई, तो उस टाइम पे ये तीनों एक बिल्डिंग के आसपास जाके बैठ गए थे। काफ़ी बड़ी, मतलब बम्बई में काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक बिल्डिंग के पास जाके बैठ गए। तो उसके जस्ट वहाँ बैठे ना, उसके जस्ट 2 या 3 मिनट बाद में उनके पीछे से एक बहुत ही चीखने की, चिल्लाने की, मतलब बहुत भीड़ वाली आवाज़ आई। तो बूढ़े अंकल थे वो, गार्ड अंकल। तो उनकी आवाज़ आई थी इनको, चीखने की आवाज़ से जैसे ही उठे ना पीछे, मतलब डर गए भयंकर। तो जैसे उठे तो पीछे से गार्ड अंकल आ रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है तुम्हारा। तो गार्ड अंकल ने जैसे उसको पूछा ना, मतलब कहाँ से क्या सिस्टम है तुम्हारा, तो भाई साहब थोड़ा सा उसके अंदर रोहित समझदार लड़का था। तो उसने आगे आगे बोला कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, हमें काम वाम नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम हो गया ढूंढते हुए, 2 दिन हो गए, आज भी रहने का कुछ ठिकाना नहीं है। तो फिर गार्ड अंकल थोड़ा सोच में पड़ गया भाई साहब, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यही वाला सिस्टम। जैसे ये सभी पर नॉर्मली जो बम्बई जाता है, मतलब बम्बई नहीं किसी और भी शहर में, तो स्टार्टिंग में दिक्कत आ ही जाती है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में होता है ऐसा। तो इस चक्कर से गार्ड अंकल ने थोड़ा सीरियस हो गया। तो उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, यही वाली सिचुएशन अपने दोस्त को बताई। कि फिर दोस्त ने बोला कि यही मेरे बॉस 2 महीने की छुट्टी पे गए हुए हैं अभी, तो 3-4 दिन का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो रात कुछ ज़्यादा हो गई थी उस टाइम से। तो मतलब रोहित ने बोला कि या तो हमें एड्रेस दे दो, या आप चल चलो हमारे साथ में। तो गार्ड अंकल ने बोला, बेटा आज रात कुछ ज़्यादा हो गई, तो अभी यहीं सो जाओ, सुबह मॉर्निंग में मैं छोड़ दूंगा आप सभी को, तीनों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी ने सोचे हाँ सही बात है, रात ज़्यादा हो गई। तो तीनों सभी ने सोचा कि रात ज़्यादा हो गई तो सो जाए। फिर तीनों ने वैसा वहीं सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंगला नंबर 21, यहाँ पे जो मतलब गार्ड अंकल थे, उनके दोस्त काम करते थे, तो उन्होंने उनको बुलाया था यहाँ पे। तो मतलब तीनों आ गए थे। तो फर्स्ट टाइम में इतने बड़े बंगले में गए, तो सुनील ने बोला, वाह यार कितना मस्त बंगला है, लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा इस बंगले को। तो भाई सभी देखते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा, इस वाली सिचुएशन में जो भी हो जाता है तो दिखता ही है। तो मतलब उसको उठा के, मतलब तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले गए, वहाँ नहाए धोए कर, मतलब अपना काम करके फिर जॉब के लिए वापस निकल गए। भाई जब उनको जॉब ढूंढनी है, जैसे फिर से वही सिस्टम हुआ, कुछ ना मिला। हाँ फिर से वही सिस्टम हुआ, कुछ ही मतलब काफ़ी ट्राई की जॉब की, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया उनको। फिर निराश होकर वापस घर पे आ गए, उसी जगह पे जहाँ वो ठहरे थे सुबह मॉर्निंग में आए थे ना, बंगला नंबर 21 में, वहाँ पे। तो वहाँ पे आने के बाद में सभी ने खाना वाना खाया। गार्ड अंकल के दोस्त ने वहाँ उनके लिए खाने का इंतजाम भी कर दिया था। तो उस चक्कर से फिर खाना वहीं खाया और आराम से जैसे वो सोने के लिए वहाँ से निकले खाना खा के। तो मतलब समथिंग टाइमिंग हो रही थी उस टाइम पे 9, 9:30 का समथिंग। तो सो गया मस्त आराम से। तो अचानक से सुनील की आँख खुलती है रात को 12 बजे, और वो अपने आप को पाता है भाई तहखाने के अंदर। वहाँ एक लड़की की रोने की आवाज़ आती है, वहाँ पे बहुत भयंकर। वो चिल्ला के पूछता है कौन हो कौन हो। तो मतलब अचानक से वो फिर से बेहोश हो जाता है, और फिर इसकी वही आँख सुबह मॉर्निंग में खुलती है। तो अपने दोस्तों को बताता है अपने इस बारे में। तो इसके दोस्त तो समझते हैं कि कुछ बुरा सपना होगा, तो इस चक्कर से वो मजाक में निकाल देते हैं इस चीज़। तो जैसे वो फिर से नहा धो करके वापस निकलते हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो जैसे तीनों गेट से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें एक सामने से एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है, और वो सीधा उनकी तरफ ही आती है, मतलब एक डायरेक्शन में आती है, और उनको एक चिट्ठी देती है और बोलती है यहाँ मतलब इस पते पर चले जाओ, तुम तीनों को वहाँ जॉब मिल जाएगी। तो भाई तीनों का दिमाग खराब, वो सोचते हैं भाई ये कैसे हुआ। पर इस लड़की को कैसे पता कि हमें जॉब की नीड है।
वो भी इतनी जरूरत, तो फिर भी ये सोचता है कि भगवान ने भेजा होगा किसी को दूत बनाकर, तो इस चक्कर से चलो चलते हैं इस पत्ते पे, देखते हैं क्या सिस्टम होता है। तो भाई तीनों उसी पत्ते पे चले जाते हैं और पर्ची वहाँ पर जो गार्ड रहता है ना उनको दिखाते हैं, भाई ये पर्ची हमारे पास जॉब चाहिए। तो वो पर्ची अपने मैनेजर को भेजता है, तो मैनेजर उस पर्ची को देखता है और तीनों को अंदर बुला लेता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसके बॉस का सिग्नेचर होता है, तो इस कारण से वो सोचता है कि ये बॉस का ही बंदा है, तो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए बॉस ने भेजा होगा। तो तीनों को अंदर बुला लेता है वो, ऐसा तीनों अंदर जाते हैं। और वो मतलब जो वहाँ पे मैनेजर रहता था वो पूछता है कि मतलब इनसे कि तुम बॉस को कैसे जानते हो। फिर सुनील बोलता है कि मैं बॉस का दोस्त हूँ। दोनों दोस्त कंफ्यूज, भाई ये कब से दोस्त बनाया भाई, हमें तो पता ही नहीं, हम भी साथ में थे इसके। तो फिर भी कुछ बोलते नहीं है, तो फिर वो दे देता है उनको जॉब, और काम के लिए मतलब उसको जॉब दे के उनको काम दिखाने के लिए जाता है वो। जैसे जाता है जैसे सुनील मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में थोड़ा इस साइड में उसका बॉस का ऑफिस था। सुनील डायरेक्शन घुमा लेता है अपना, उससे तो बॉस के ऑफिस में चला जाता है। बॉस के ऑफिस में जाके जिस मतलब लॉक को ऑन करके सीधा कैबिन में जाके बैठ जाता है। सबको बोलता है कि तुम आउट हो जाओ बाहर, मतलब कैबिन से बाहर जाओ, कुछ काम है। तो भाई साहब वो अंदर पता नहीं क्या करता है, कुछ नहीं करता, मैं बताऊंगा अभी बाद में सब कुछ। तो जस्ट मतलब वो काम मतलब जैसे अंदर गया, उसके 10-15 मिनट बाद में ही मतलब मैनेजर को कॉल आता है आगे से बॉस का कि मेरे कंप्यूटर को किसने छेड़ा, वो मुझे बर्बाद करना है क्या। ये बोलेगा भाई कंप्यूटर, जिसका कंप्यूटर छेड़ेगा तो वो बर्बाद ही होगा। वो प्राइवेट चीज़ें रहती कंप्यूटर में सबके में। तो मतलब मैनेजर गुस्सा हो जाता है भयंकर। तो मैनेजर बोलता है भाई कौन हो तुम, गेट वेट को बजाता है, तो गेट तोड़ देता है। लेकिन जैसे वो गेट के अंदर घुसता है तो सुनील को मिलता है बेहोश, उससे पानी वानी पिलाते हैं। फिर पानी वानी पिला के उसे बैठाते हैं, तो मतलब उसे बैठा के उससे पूछते हैं कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। तो सुनील बोलता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं यहाँ कैसे पूछा। जब से वो मतलब गेट से वहाँ से चले ना, गेट से जब वो लड़की आई थी पर्ची देने, वहाँ से उसको कुछ भी पता नहीं है, वो कंपनी में कैसे आया, कैसे लॉक खोला, कुछ पता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सुनील को जो भी मतलब उसने जो भी किया था उसको कुछ भी याद नहीं था। तो दरअसल जहाँ से वो आए थे, मतलब जो उस बंगले में रहता है 21 बंगला नंबर बताया था ना 21, उस बंगले में जो पहले पुराना मालिक था ना, वो यही शहर था, मतलब यही बॉस था, इस मैनेजर का बॉस। दरअसल ये बंगला है ना, मतलब इसी बॉस का था, जो अपने मतलब सिस्टम उसके लिए ले रखा था। तो गलत मत समझना, ले रखा देने के लिए। लेकिन उसे पता था आगे जाके दिक्कत होगी, तो उस चक्कर से वैसा उसकी मतलब असली वीडियो वगैरह बना ली उसकी, और उसे ब्लैकमेल करने लगा। तो ऐसे चलता रहा। तो एक दिन ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो फिर उसी बंगले के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो भी कैसे, झगड़े के कारण मतलब गिर जाती है और धक्के उक्के में, और चोट आ जाती है सिर में। तो वहीं उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो मतलब उसकी डेड बॉडी को उठा के उसी बंगले के गार्डन में वहीं दफना देता है, और वो बंगला किसी और को बेच देता है। तो मतलब जो बंगला बेच के निकल जाता है वो, तो मतलब जो बॉस यही होता। तो वो लड़की की आत्मा सुनील के शरीर में कैसे प्रवेश करती है, जैसे ही वो मतलब अपने खाना खा के ग्राउंड में घूमने के लिए आता है, तो जहाँ वो लड़की को दफना था ना, उसी जगह उसका पैर रख जाता है, मतलब गलती से रख देता है वो। उस वजह से वो आत्मा उसे ऑब्जेक्ट कर लेती है अंदर, मतलब उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वहाँ से मतलब सुनील के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और मतलब बॉस का मतलब काले चिट्टे को मतलब वहीं से सब कुछ ओपन एंड सोशल मीडिया मतलब जो भी करना चाहती थी वो मतलब बदला, तो जो भी मतलब करना चाहती थी उसे बर्बाद करने के लिए वो सब कुछ कर देती है। और बॉस को फ़ौरन से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बॉस की वहीं से मतलब स्थिति होना सिस्टम सिस्टम हो जाता है वैसा ही। हो गया, उस आत्मा का बदला पूरा हो जाता है। और पता नहीं उसको शांति मिली है या नहीं मिली, इसके बारे में वो भी नहीं बोल सकता कुछ अभी। तो मतलब यही डरावनी कहानी सब तो सिस्टम